आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद ही अद्भुत रहस्य की बात करेंगे। एक ऐसा रहस्य जहां प्राचीन हिमालय की पौराणिक कथाएं, आज के समय की घटनाएं और विज्ञान, ये तीनों आपस में आकर टकराते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। सदियों से लोगों को हैरान करने वाला एक बड़ा सवाल, क्या सांप वाकई गर्भवती महिलाओं से दूर रहते हैं? मतलब क्या ये किसी दैवीय चमत्कार का नतीजा है या फिर कोई खौफनाक प्राचीन श्राप जिससे नागलोक आज भी खौफ खाता है? तो चलिए शुरू करते हैं नागलोक का रहस्यमयी श्राप। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले। हिमालय के घने और शांत जंगलों में देवप्रिया नाम की एक गर्भवती स्त्री गहरी तपस्या में लीन थी। ऐसा माना जाता था कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा कोई साधारण शिशु नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसी जंगल में राजा कालीनाग के नेतृत्व में सांपों का एक बेहद खतरनाक समूह भी निवास करता था। हिमालय में नागों का क्रोध। अब सोचिए, एक काली तूफानी रात, नागों का राजा कालीनाग देवप्रिया की उस दैवीय ऊर्जा से बहुत घबरा गया था। उसे लगा कि ये स्त्री हमारी शक्ति कमजोर कर रही है और अगर इस बच्चे का जन्म हो गया तो पूरी धरती पर दिव्य ऊर्जा फैल जाएगी। बस इसी डर से उसने सैकड़ों सांपों को देवप्रिया को घेरने का आदेश दिया ताकि उसकी तपस्या भंग हो जाए। लेकिन वो स्त्री बिना किसी डर के पूरी तरह शांत और स्थिर बैठी रही। गर्भ से गूंजती आवाज। तभी अचानक देवप्रिया के शरीर से एक बेहद तेज, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली और पूरे जंगल में एक आवाज गूंज उठी। सबसे हैरानी की बात जानते हैं? वो आवाज माता की नहीं बल्कि उनके गर्भ में पल रहे उस अजन्मे बच्चे की थी। एक ध्यानमग्न माता को डराने के पाप के लिए उस अजन्मे बच्चे ने नागों को सीधा शाप दे दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूं, आज के बाद जो भी नाग किसी गर्भवती स्त्री के पास जाएगा उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। इस श्राप का असर तुरंत हुआ और वहां हाहाकार मच गया। सांप खौफ के मारे पीछे हटने लगे। राजा कालीनाग की आंखों की रोशनी जाने लगी और देखते ही देखते पूरी की पूरी नाग सेना अंधी हो गई और अपनी सारी शक्तियां खो बैठी। अब जब सारे सांप दर्द से तड़प रहे थे और दया की भीख मांग रहे थे, तब आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरा। हवा में ओम नमः शिवाय की पवित्र गूंज फैलने लगी और साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। महाभगवान शिव ने एक बहुत ही गहरा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन को जन्म देने वाली माता का रूप सबसे पवित्र होता है और प्रकृति खुद उसकी रक्षा करती है। उन्होंने आदेश दिया कि नाग जाति कभी किसी गर्भवती स्त्री को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और हां, उन्होंने उस अजन्मे बच्चे को आशीर्वाद भी दिया जो आगे चलकर एक महान योगी बना। बस इसी घटना ने इस पूरी मान्यता को हमेशा के लिए समाज में स्थापित कर दिया। आधुनिक समय की घटना, साल 2018। चलिए अब इस प्राचीन कथा से बाहर निकलते हैं और सीधे साल 2018 की एक घटना पर आते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। रात का अंधेरा था और एक गर्भवती महिला अकेले खेतों के बीच से गुजर रही थी। तभी रास्ते में एक विशाल कोबरा आ गया। अब जाहिर सी बात है, डर के मारे वो महिला वहीं जम गई। लेकिन असली चमत्कार तो अब हुआ। हमला करने के बजाय वो सांप उसे शांति से कुछ देर देखता रहा और बिना कोई नुकसान पहुंचाए चुपचाप जंगल की ओर वापस चला गया। वहां के गांव वालों का सीधा यही मानना था कि ये सब उस महिला की दैवीय मातृ ऊर्जा का कमाल है, विज्ञान और सच्चाई। लेकिन ठहरिए, आधुनिक विशेषज्ञ इसी घटना को कैसे देखते हैं, बिना किसी प्राचीन श्राप का सहारा लिए? इस पूरी घटना को दो अलग अलग नजरियों से देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ है वो प्राचीन सुरक्षात्मक दैवीय ऊर्जा की सांस्कृतिक मान्यता और दूसरी तरफ है सांपों के व्यवहार की ठोस वैज्ञानिक सच्चाई। विज्ञान का तर्क एकदम सीधा है। सांप आमतौर पर बिना वजह हमला नहीं करते। वो तभी काटते हैं जब उन्हें सीधे तौर पर अपनी जान का खतरा महसूस होता है। अब क्योंकि गर्भवती महिलाएं बहुत ही संभलकर, धीमी और शांत गति से चलती हैं, उनके इस गैर आक्रामक बर्ताव की वजह से सांप उन्हें कोई खतरा नहीं मानते और इसीलिए वो स्वाभाविक रूप से बिना किसी टकराव के अपना रास्ता बदल लेते हैं। और अंत में प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है? चाहे विज्ञान के तर्कों पर यकीन किया जाए या फिर हमारी पुरानी लोक कथाओं पर, एक बात तो बिल्कुल तय है और वो है जीवन के प्रति सम्मान। दुनिया में एक नया जीवन लाने की प्रक्रिया एक मां को बहुत ऊंचे और पवित्र स्थान पर ले जाती है।
दुनिया भर की संस्कृतियों में यह माना जाता है कि माता कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि प्रकृति की सबसे महान शक्ति है, और शायद इसीलिए प्रकृति खुद ढाल बनकर उसकी रक्षा करती है। जाते जाते ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या एक माँ की ऊर्जा ही सच में प्रकृति की सबसे शक्तिशाली सुरक्षा ढाल है? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। अगर ये जानकारी और ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और ऐसे ही दिलचस्प विषयों के लिए जुड़े रहिएगा।